बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खलीफ़ा दोम हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में बदतरीन गुस्ताखी। तफ़सीलात के मुताबिक सिंध के इलाके हैदराबाद के शहर हुसैनाबाद में अलल ऐलान कुछ आवारा कुत्तों ने खलीफ़ा दोम हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में बदतरीन गुस्ताखी की है। सरेआम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पुतला बनाकर आग लगाई और मुग़ल्लज़ात बकी हैं, जिस पर तमाम मुसलमानों की ईमानी जज्बात मजरूह हुए हैं। इसी पर बात करते हुए हज़रत मौलाना राशिद महमूद सोमरू साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने कहा है कि कल हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मौलाना सोमरू दामत बरकातुहुल आलिया ने कहा कि सुसर पैगम्बर मुराद रसूल हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में बदतरीन गुस्ताखी की गई। रात से मैं जमाती अहबाब और SSP हैदराबाद से राब्ते में था। FIR दर्ज हुई। आज सुबह एक मरतबा फिर मैंने जमाती अहबाब और SSP से रब्ता किया तो पता चला कि मलऊन गिरफ़्तार हो गया है। मौलाना राशिद महमूद सोमरू दामत बरकातुहुम ने कहा कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ख़त्म नबूवत और दीन की चौकीदारी हमारे ईमान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखी किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैं इस मीडिया ब्रीफिंग के ज़रिए हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि जनाब सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करने वाले मलऊनों को फ़ौरी तौर पर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लखनऊ में 12 रबीउल अव्वल को जुलूस मदह सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हस्ब मामूल निकाला जाएगा। जुलूस मदह सहाबा पुरअमन निकलवाने के लिए पुलिस और इंतज़ामिया तैयार है। इस मौका पर शरपसंदों पर सख्त नज़र रखी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक मजलिस तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा लखनऊ की तरफ से 12 रबीउल अव्वल को मदह सहाबा जुलूस हस्ब मामूल निकाला जाएगा। इस सिलसिला में जहाँ दारुल मुबल्लिगीन के मौलाना अब्दुल शकूर हाल इहाता शौकत अली रकाबगंज में पुलिस इंतज़ामिया और जुलूस में शरीक होने वाले अंजुमनों का एक अहम जलसा हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम फ़ारूकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ेर सदारत मुनाक़िद हुआ। मीटिंग में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मगरबी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मगरबी और CP चौक शामिल हुए। जॉइंट कमिश्नर और पिंदर अग्रवाल ने कहा कि आप हजरात अपने जुलूस की हिफाजत खुद करें। इसके लिए जो उसूल और कवानीन तय किए गए हैं उनकी पाबंदी करें। अंजुमन अपने झंडे और बैनर समेट कर आबाद पार पहुँच कर खोलें और जुलूस में शरीक हों। उन्होंने पुरएतमाद लहजे में कहा कि आपका ये जुलूस आपके ताउन से पूरी तरह अमन व शांति के साथ निकलेगा। किसी भी शरारत पसंद अनासर की शरारत को किसी भी तरह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने जुलूस को खुशगवार बनाने की ज़िम्मेदारी आप पर भी है और हमारा ताउन करें। हम आपके ताउन के लिए हर तरह तैयार और मुस्तैद हैं। सोशल मीडिया पर किसी शरारती बात को आप ख़ुद नहीं बल्कि हमें हैंडल करने दें। हम सब पर निगाह बनाए हुए हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम फ़ारूकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इस मौका पर कहा कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मोहब्बत पूरी उम्मत के लिए ज़रूरी है। अगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तरफ से किसी के दिल में अदना दर्जा का खोट पैदा हो जाए तो उसको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम फ़ारूकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने अंजुमन हाय मदह सहाबा से अपील की है कि जुलूस को पुरअमन रखने की पूरी कोशिश करें और किसी किस्म की शरारत महसूस हो तो फ़ौरन ज़िम्मेदारान को बाखबर करें। जुलूस के दौरान नमाज के औक़ात का ख़ास ख्याल रखें और मस्जिदों में नमाज अदा करें। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीम फ़ारूकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने कहा कि किसी भी ज़रूरत के मौका पर ज़िम्मेदारान से रब्ता करें और जुलूस में नज़्म व नस्क़ बरकरार रखें। इसी दिन हमारे बरादरान वतन के जुलूस भी निकलेंगे, लिहाजा हम लोग उनका तावन करें और किसी तरीक़ा की कोई नामुनासिब हरकत शहर के अमन को बर्बाद न करने पाए, इस पर हम लोग नज़र रखें। मौलाना अब्दुल बारी फ़ारूकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने भी मदह सहाबा और इसकी अहमियत के ताल्लुक़ से ज़रूरी बातें कही हैं और अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की। मीटिंग में मदह सहाबा अंजुमनों के ज़िम्मेदारान के अलावा मौलाना अब्दुल समी, मौलाना अब्दुल रहमान फ़ारूकी, कारी मोहम्मद सिद्दीक़ और मौलाना अब्दुल्ला बुखारी के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन कसीर तादाद में शरीक हुए हैं। अफ़गानिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत व सक़ाफ़त की पाकिस्तानी नुमाइंदा ख़ुसूसी आसिफ दुरानी से मुलाकात। तफ़सीलात के मुताबिक अफ़गानिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत व सक़ाफ़त मुल्ला खैरुल्लाह खैर ख़ान ने पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी आसिफ दुरानी और उनके साथ वफ़द से मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात,
तिजारत समेत तुरखम और चमन रूट्स पर मुसाफिरों के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। अफ़गान वज़ीर इत्तलाआत व सक़ाफ़त ने मुलाकात में कहा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दो हमसाया ममालिक हैं जो मज़हब और सक़ाफ़त समेत कई रिश्तों में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान में अफ़गान पनाह गज़ीनों पर तशद्दुद और गिरफ़्तारियों का भी जिक्र किया कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान किसी मुल्क के साथ कशीदा ताल्लुक़ात का ख़्वाहां नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी वफ़द से कहा कि मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल किया जाना चाहिए और सियासी मसाइल तिजारत में रुकावट नहीं बनने चाहिए। दरी असना पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह आसिफ दुरानी ने मुलाकात में वादा किया कि तुरखम और सपीन बोल्दक में पैदा होने वाले मसाइल की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत पाकिस्तान हर किस्म के तावन के लिए तैयार है और अफ़गान तलबा को तालीमी वज़ाइफ देने का अमल दोबारा शुरू करना चाहती है। चीनी ताजरों का अफ़गानिस्तान में मोबाइल फ़ोन चार्जर बनाने के लिए $1 मिलियन की लागत से फैक्ट्री बनाने का फ़ैसला। तफसीलात के मुताबिक अफ़गानिस्तान के वज़ीर सनअत व तिजारत मौलवी कुदरतुल्लाह जमाल ने आज चीन के मुतअद्दिद सनअतकारों और ताजरों से मुलाकात की है। अफ़गान वज़ारत सनअत व तिजारत के प्रेस ऑफिस से बाख्तर न्यूज़ को दी गई मालूमात के मुताबिक इस मुलाकात में चीनी ताजरों ने अपने मनसूबों के बारे में मालूमात देते हुए कहा कि मुस्तक़बिल करीब में चीन मोबाइल फ़ोन चार्जर बनाने के लिए चीन से $1.25 मिलियन की मशीनरी अफ़गानिस्तान भेजेंगे। इन ताजरों ने अफ़गानिस्तान में कारोबार की महफूज सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अफ़गानिस्तान को कारोबारी मौक़े से भरपूर मुल्क करार दिया। उन्होंने मुल्क के दीगर हिस्सों में $10 मिलियन की सरमायाकारी के आज़म का इजहार भी किया है। वज़ीर सनअत व तिजारत ने भी इन सनअतकारों और ताजरों की सरमायाकारी का खैर मकदम किया और यकीन दिलाया कि इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान में सनअती शोबे को मजबूत करने के लिए अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं उठा रखेगी। अफ़गान ताजरों के साथ मिलकर कायम की जाने वाली मज़कूरा फैक्ट्री से 300 के करीब शहरियों को रोज़गार मिलेगा। धमकियों के बाद स्वीडन में मस्जिद नजरे आतिश। तफसीलात के मुताबिक स्वीडन में एक मस्जिद को आग लगाकर शहीद कर दिया गया है। स्टॉकहोम से 150 किलोमीटर मगरब में वाक़ कस्बे एस्केलेस्टोना की अजीम मस्जिद की मुंतज़िम अनस डेंचे के मुताबिक आग जानबूझकर लगाई गई। उनका कहना था कि मस्जिद पर हमले की धमकियां 1 साल से ज़्यादा अरसे से दी जा रही थीं और इससे कबल भी मस्जिद पर हमला हो चुका है। अनस ने बताया कि उनकी वालिदा ने पहले धमाके की आवाज़ सुनी और अचानक आग के शोले भड़कते हुए देखे। स्वीडन की पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एस्केलेस्टोना में 15 से 20 हज़ार मुसलमान रहते हैं। स्वीडन के रुकन पार्लियामेंट मिकाइल यूक्सल ने एक पोस्ट में लिखा कि स्वीडन में एक मस्जिद पर दोबारा दहशतगर्दाना हमला हुआ है। किसी इसराइली वज़ीर का पहला एलानिया सऊदी अरब का दौरा। तफसीलात के मुताबिक इसराइल के वज़ीर सियाहत अक़वाम मुत्तहिदा की एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए हैं। ये सऊदी अरब में इसराइल की किसी वज़ीर का पहला एलानिया दौरा है। अरब मीडिया के मुताबिक इस दौरे से वज़ीर सियाहत सऊदी अरब का दौरा करने वाले पहले इसराइली वज़ीर बन गए। इस दौरे की अहमियत यूँ भी बढ़ जाती है कि इसराइल और सऊदीया के दरमियान ताल्लुकात की बहाली मुमकिन तौर पर जल्द ही होने वाली है। ताहम सऊदी हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर इसराइली वज़ीर के इस दौरे की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। उधर दूसरी जानिब सऊदी अरब ने फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के लिए पहली बार अपना सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। आलमी ख़बर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी अरब के सफ़ीर नाइफ बिन बंदर असुदेरी उर्दन से 2 रोज़ा दौरे पर फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर-ए-नगी इलाके मगरबी किनारे पहुँच गए। अपनी सिफाती असनाद सदर महमूद अब्बास को पेश की जिसे कबूल कर लिया गया है। याद रहे कि सऊदी सफ़ीर नाइफ बिन बंदर असुदेरी जो उर्दन में सऊदी सफ़ीर थे, उनको गुज़िश्ता माह फ़िलिस्तीन के लिए गैर मुक़ीम ख़ुसूसी एलची और यरूशलेम में कौंसल जनरल मुकर्रर किया गया था। असनाद पेश करने के बाद अब सऊदी सफ़ीर नाइफ बिन बंदर असुदेरी उर्दन के साथ साथ फ़िलिस्तीन के सिफाती मामलात भी देखेंगे। ताहम उनका ऑफिस फ़िलहाल उर्दन में ही होगा, जिसकी बड़ी वजह इसराइल की जानिब से सख्त रद्द अमल था, जिसने सऊदी सफ़ीर को मकबूजा अल-कुद्स में ऑफिस की जगह देने से इनकार करते हुए कहा था कि सऊदी सफ़ीर फ़िलिस्तीनी नुमाइंदों से मिलने आ सकते हैं लेकिन दफ्तर नहीं बना सकते। ख्याल रहे कि इसराइली मगरबी अल-कुद्स और मशरक़ी अल-कुद्स को मिलाकर मुत्तहिदा अल-कुद्स को अपना दारुल हुकूमत करार देता है।
2017 में अमेरिका ने भी इसकी तौसीक कर दी थी। फ़िलिस्तीनी ऐसी आज़ाद फ़िलिस्तीनी रियासत का मुतालबा करते हैं जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी अल-कुदस हो। याद रहे कि 1967 ईस्वी की जंग में इसराइल ने मशरक़ी अल-कुदस पर कब्ज़ा किया था। मशहूर ज़माना ओस्लो मुआहिदा पर 1993 ईस्वी में दस्तखत के बाद किसी भी सऊदी सफ़ीर का ये ग़र्ब उर्दन का पहला दौरा है। रामल्ला में फ़िलिस्तीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब फ़िलिस्तीनी सफ़ारत का रियाज़ अल-मालकी ने सऊदी वफ़द का खैर मक़दम किया है।